तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2022 में आई मूवी कार्तिकेय 2 को, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.6 आउट ऑफ 10, जो कि मूवी के हिसाब से काफ़ी सही है। मैं मूवी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस देख पाएंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहें, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। तो मूवी की शुरुआत में हम प्रोफेसर राव को देखते हैं, जो कि एक प्राचीन किताब में कुछ पढ़ रहे होते हैं। वो एक कहानी पढ़ रहे होते हैं कि एक बार श्री कृष्ण आराम से पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। तभी उस जंगल में एक शिकारी आता है और हिरण को मारने की कोशिश करता है, पर उसका तीर हिरण को ना लगकर श्री कृष्ण के पैरों पर जा लगता है। अगले ही पल हम देखते हैं एक बहुत बड़ी सुनामी द्वारिका शहर को डुबो देती है और वहां पर बसे सभी लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। वहीं ऊंचाई पर खड़े उद्धवा श्री कृष्ण द्वारा दिए गए कड़े को देख रहे होते हैं। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां श्री कृष्ण उद्धवा से कह रहे होते हैं कि द्वारिका समाप्ति और यादव कुल की कर्म प्राप्ति ये सब पहले से ही लिखा हुआ है। इनका आरंभ मेरे अवतार के अंत के साथ जुड़े हुए हैं। जो आने वाला युग है वो कलयुग है। वहाँ चोरी ही धर्म होगा, ऊंचा बोलने वाला ही ज्ञानी होगा, राजा ही चोर होगा। ऐसे दिन आने वाले हैं। श्री कृष्ण अपने पैरों से कड़ा निकालकर उद्धवा को देते हैं और कहते हैं कि उस कलयुग की विपत्ति से रक्षा करने के लिए मैं तुम्हें यह कड़ा दे रहा हूँ। फिर इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम देखते हैं कि प्रोफेसर राव उस किताब के कुछ पन्ने फाड़ कर लेके चले जाते हैं। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम कार्तिकेय होता है और वो पेशे से डॉक्टर होता है, पर उसके साथ साथ वो और भी कई तरह के काम करता था। एक बार हॉस्पिटल में सांप घुस आता है तो वो उसे अपने हाथ में पकड़ने में कामयाब हो जाता है। सभी लोग उसको ऐसा करते हुए देखकर चमत्कार समझते हैं, पर वो समझाता है कि मैंने अपनी हार्ट बीट और पल्स रेट को नॉर्मल कर लिया था, जिससे कि सांप को मेरी वाइब्रेशन से फील हुआ कि मैं उसे हानि नहीं पहुंचाऊंगा, जिससे कि वह मेरे हाथ में आ गया। कार्तिकेय का नेचर कुछ ऐसा ही था कि दुनिया में हो रही चीज़ों पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करता था, बल्कि अपने क्यूरियोसिटी के चलते पहले वो इन चीज़ों को समझता था, उनकी जांच पड़ताल करता था, उनके पीछे की साइंस को समझता था और तब जाकर उस चीज़ पर विश्वास करता था। कार्तिकेय लोगों की हर तरह से मदद करता था, फिर चाहे वो पैसों की मदद हो या घर में किसी बात की दिक्कत हो। वो कहने को तो डॉक्टर था, पर उसकी हर चीज़ जानने की इच्छा ने उसे सब कुछ बना दिया था और लगभग हर तरह के काम उसे करने आता था। एक बार वो मंदिर जाता है और ज़ोर ज़ोर से चल रहे मंत्रों को बंद करने को कहता है, क्योंकि उससे मरीज परेशान हो रहे थे। पंडित जी कहते हैं ये शोर नहीं मंत्र हैं। कार्तिक कहता है कि जिसमें डिस्टर्बेंस हो वो तो शोर ही है। पंडित जी कहते हैं हर प्रवाहित ध्वनि में ताकत होती है, हमारे मंत्र रोगी को पीड़ा नहीं शांति देते हैं। कार्तिक ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, बस उसे सुनकर वहाँ से चला जाता है। अब हम प्रोफेसर राव को देखते हैं, जो इंडिया वापस आ रहे होते हैं उन कागजों को लेकर। उनके बगल में बैठी लड़की से उनकी बातचीत होने लगती है। वो बताते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट हैं और ग्रीस में काम कर रहे हैं। उन दोनों में खूब बातचीत होती है और ऐसे ही सफ़र कट जाता है। जब प्रोफेसर राव वहाँ से निकलते हैं तो लड़की शांतनु नाम के एक आदमी को कॉल करके बताती है कि प्रोफेसर राव यहाँ से निकल चुके हैं। यहाँ से पता चलता है कि लड़की बस उन पर नज़र रख रही थी और शांतनु की नज़र उन कागजों पर थी जो प्रोफेसर राव के पास थे, क्योंकि उनमें कुछ खास राज छुपे हुए थे जो अभी आगे चलकर खुलेंगे। अब हम देखते हैं कि एक आदमी जो मेयर होता है वह अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए ICU के अंदर हवन करवा रहा होता है। तभी वहाँ पर कार्तिकेय आता है और उन्हें ये सब बंद करने को कहता है, क्योंकि उसके बेटे को ऑक्सीजन की कमी थी और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था और वैसे लकड़ियाँ जलाकर कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हो रही थी। मेयर उसकी बात नहीं सुनता और कार्तिकेय उन्हें एक थप्पड़ मार देता है और तुरंत वहाँ से निकल जाने को कहता है। उसने एक मेयर को थप्पड़ मारा था तो उसकी नौकरी पर बात आ जाती है, तो उसकी गलती ना होते हुए भी उसे 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं प्रोफेसर राव एक जगह पर खुदाई कर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक बक्से में एक अनोखी चीज़ मिलती है जो बहुत अजीब होती है। जब ये खुदाई चल रही थी तो एक बैल कार्तिक के घर में घुसकर तोड़फोड़ मचाने लगता है, जैसे कि वो उसे कुछ बताना चाहता हो। अगली सुबह जब कार्तिकेय की माँ तोड़फोड़ देखती है तो वो काफ़ी घबरा जाती है कि ये सब कौन करके चला गया। वह पंडित जी को घर बुला लेती है ताकि उन्हें आने वाली मुसीबतों का कुछ पता चल सके। पंडित जी कहते हैं आपने कोई मन्नत मांगी थी जो कि अधूरी रह गई है, तो आप पहले द्वारिका जाकर मन्नत पूरी कर लें। अब कार्तिकेय तो इन सब चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास करता नहीं था, इसलिए वो थोड़ा सा नानुकुर करने लगता है, पर माँ की जिद के आगे वो झुक जाता है और साथ चलने को तैयार हो जाता है। अब हम देखते हैं कि कार्तिकेय अपनी माँ और थोड़े मजाकिया टाइप मामा के साथ द्वारिका पहुँच जाता है और नदी में डुबकी लगाकर दर्शन करता है।
शांतनु एक सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर था जहां लोग श्री कृष्ण जी को मानते थे और उन पर विश्वास करते थे। और शांतनु का मानना था कि अगर कोई विपत्ति आती है तो उसका समाधान भी कहीं ना कहीं लिखा होता है। शांतनु को पता था कि आने वाले समय में एक बहुत खतरनाक वायरस आने वाला है जिसका एंटीडोट अगर वो बना ले तो पूरी दुनिया में उसका ही नाम होगा। तो जो प्रोफेसर राव के पास जानकारी थी उसी को वो पाना चाहता था, क्योंकि वायरस जैसी विपत्ति का समाधान उसे वहीं से मिल सकता था। अब एक रात को कार्तिकेय खाना पीना खाकर बाहर बैठा होता है कि तभी अचानक से जख्मी हालत में उसके पास प्रोफेसर राव आते हैं और उसका नाम पुकारते हैं। कार्तिकेय समझ नहीं पाता कि इस आदमी को मेरा नाम कैसे पता, पर उस वक्त वो इस बात पर ध्यान नहीं देता और रिक्शा करने चला जाता है। वो जब वापस आता है तो प्रोफेसर राव वहाँ मौजूद नहीं होते हैं और वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो इंसान कौन था और उसे उसका नाम कैसे पता। अगली सुबह मामा कार्तिकेय के पास आते हैं और बताते हैं कि तुम्हारी माँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। वो द्वारिका की हर गली मोहल्ले में उन्हें ढूंढने लग जाते हैं पर वो कहीं नहीं मिलती। इस बात से उन्हें घबराहट होने लगती है कि आखिर माँ कहाँ चली गई। कार्तिकेय अपनी माँ को ढूंढ ही रहा होता है कि तभी उसके पास पुलिस वाले आते हैं और उसे जबरदस्ती पकड़कर ले जाते हैं। वो पुलिस वाले शांतनु के अंडर काम करते थे और उन्हें ये जानना था कि जब प्रोफेसर राव उसके पास आए थे तो उन्होंने क्या कहा था, पर कार्तिकेय को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। तभी पुलिस स्टेशन में एक लड़की आती है और कार्तिकेय को कैसे भी करके वहां से बचाकर ले जाती है। कार्तिकेय के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे कि उसकी माँ कहाँ है और जो आदमी जख्मी हालत में आया था वो कौन है और पुलिस उसके पीछे क्यों पड़ी है। लड़की अपने मुंह से कपड़ा हटाती है और बताती है कि उसका नाम मुग्धा है और जो आदमी तुम्हें मिला था वो मेरे दादाजी हैं जो कि बहुत फेमस आर्कियोलॉजिस्ट हैं। उन दोनों में बातचीत चल ही रही होती है कि तभी कार्तिकेय को मारने के लिए एक आदमी उसके पीछे पड़ जाता है। कार्तिकेय मुग्धा को लेकर भागने लगता है लेकिन वो आदमी उसके सामने आ जाता है। तभी आदमी के सामने कुछ लोग भजन करते हुए कृष्ण की मूर्ति ले जा रहे होते हैं। वो आदमी सर झुकाए खड़ा हो जाता है। उस वक्त वो कार्तिकेय के पीछे नहीं भागता। कार्तिकेय मामा से मिलता है और जो कुछ भी उसके साथ हुआ वह सब कुछ बताता है। मामा उसे एक पंडित जी के पास ले जाते हैं जो बहुत ज्ञानी थे। कार्तिकेय जब उस आदमी के बारे में बताता है तो पंडित जी बताते हैं जो तुम्हारे पीछे पड़ा था वो एक अभीर था। कोई भी श्री कृष्ण के पास जाने की कोशिश करता है तो वो लोग बड़ी बेरहमी से उसे मार डालते हैं। अभीर लोग श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे लेकिन द्वारिकावासी उन्हें शहर से दूर रखते थे। अभीर लोग द्वारिका में रहने वाले कृष्ण भक्तों को पकड़कर लूटपाट करते थे। अभीर लोगों को घर के अंदर आने की अनुमति नहीं थी, मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। श्री कृष्ण का अवतार अंत होते ही भगवान की मूर्ति इन्होंने चुरा ली और उस मूर्ति की श्रद्धा से पूजा करने लगे। तब द्वारिकावासियों ने लाठियों से मारकर उनसे ये मूर्ति छीन ली और तब उस जनजाति के मेन लीडर ने ये फैसला लिया कि अगर उन्हें भगवान को याद करना है या उन्हें छूना है तो पहले अभीरा के लोगों को याद करना होगा और अब से उनका भगवान हमारा भगवान है और वो सिर्फ हमारे हैं। कृष्ण भगवान के समक्ष केवल कृष्ण पक्ष के समय ही इस यज्ञ का विराम होगा। उस दिन को छोड़कर और किसी भी दिन अगर कोई भक्त भगवान को छूने का प्रयास करेगा तो वो मारा जाएगा। द्वारिका जल समाधि के बाद बचे हुए द्वारकावासी इन अभीरों से डरने लगे हैं। समय बदलता है, नागरिकताएं बदलती हैं, पर जिस प्रथा को अभीरों ने अपनाया था वह अभी तक चली आ रही है और उसमें से एक अभीर ने ही तुम्हारा पीछा किया था। मुग्धा कार्तिकेय से कहती है कि मेरे दादाजी तुमसे मिले थे तो इसका मतलब तुम्हारा कृष्ण से कोई ना कोई नाता जरूर है, इसीलिए अभीर तुम्हारे दुश्मन है। प्रोफेसर राव को पता था कि उन पर मुसीबत आने वाली है और उन्हें यह भी पता था कि सभी मुसीबतों का समाधान कार्तिकेय है, पर अब कार्तिकेय को ही समझना था कि वो इन सब से कैसे जुड़ा हुआ है। तो हम देखते हैं माँ कार्तिकेय को मिल जाती है। वो कहीं गायब नहीं हुई थी बल्कि एक प्रवचन में जाकर बैठ गई थी। कार्तिक फिर से उन्हें उसी प्रवचन में जाने को कह देता है क्योंकि इतना सब कुछ हो रहा था तो उसकी माँ को खतरा था। अब कार्तिकेय, मुग्धा और मामा प्रोफेसर राव के ऑफिस पहुंच जाते हैं जहां उन्हें वही कागज मिलते हैं जो प्रोफेसर राव एक किताब से फाड़कर लाए थे। श्री कृष्ण द्वारा दिए गए कड़े को द्वारिका से निकालकर उद्धवा ने उसके लायक जो व्यक्ति है वही उस तक पहुंच सके ऐसे कुछ आधार बनाए थे। उद्धवा के छुपाए गए उस कड़े को पाने के लिए कई सालों से खोज चल रही थी। कलयुग के समय में कई राजाओं ने उस कड़े को पाने के प्रयत्न किए और कई सुराग बनाए पर उस तक पहुंच नहीं पाए। उन सुरागों में से एक सुराग ऐसा था जो प्रोफेसर राव को पता चल गया था, जो कि मोर की आकृति के रूप में था, पर उन्होंने उसे छुपा दिया और सुराग तक पहुंचने के लिए उन्होंने एक सुराग उस कमरे में ही छुपा रखा था। कार्तिकेय हर तरफ नजर दौड़ाता है तो उसे एक पेंटिंग दिखाई पड़ती है जो कि कृष्ण तालाब की थी। वो सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं और वहां कार्तिकेय डुबकी लगाकर उस तालाब से मोर जैसी आकृति वाली वो चीज ढूंढ निकालता है।
तभी वहां पर शांतनु द्वारा भेजे गए कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि उस वस्तु को पाना चाहते थे, पर कार्तिक उन सबको मार कर वहां से भगा देता है। कार्तिकेय कहता है कि जब तक मेरे पास ना आए तब तक समस्या है, लेकिन एक बार मुझ तक पहुंच गई तो वो समाधान है। यह मेरे हाथ क्यों आया मैं वो नहीं जानता, इसके पीछे क्या कहानी है वो भी नहीं जानता, लेकिन इसमें शामिल हुए बिना इससे मेरा किरदार है, इसलिए इसका अंत मेरे ही हाथों लिखा है। अब शांतनु अपनी पावर दिखाते हुए हर जगह नाकाबंदी करवा देता है ताकि वो लोग कहीं भी ना जा पाएं। कार्तिकेय को पता चलता है कि मोर जैसी दिखने वाली जो वस्तु मिली है वो वेनेडियम की बनी हुई है, तो वो गर्म पानी लेता है और उसके ऊपर डाल देता है, जिससे कि तापमान बढ़ने पर उसका रंग भी बदल जाता है और उस पर लिखी हुई चीजें दिखाई देने लगती हैं। उसमें जो लिखा हुआ था उससे ये हिंट मिलता है कि उन्हें अब गोवर्धन गिरी जाना होगा। जहां पर दिक्कत ये थी कि वो वांटेड लिस्ट में आ चुके थे तो इतनी आसानी से तो नहीं जा सकते थे। तभी कार्तिकेय को सुलेमान नामक एक ट्रक ड्राइवर दिखाई पड़ता है, तो वो उससे मदद मांगने के लिए जाता है ताकि वो उसके ट्रक में गोवर्धन गिरी पहुंच सके। अब वो सभी लोग गोवर्धन पर्वत पहुंच जाते हैं और सुराग ढूंढने लग जाते हैं, पर उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता। जब वो लोग वापस आते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी ने सुलेमान को पकड़ लिया है, क्योंकि उस आदमी ने वांटेड वाला पोस्टर देख लिया था। अब वो आदमी उन सभी को एक बाबा के पास ले जाता है जो कि झाड़ फूंक करते थे और वहीं पर कैद कर देता है। कार्तिकेय देखता है कि वहां पर बाबा एक लड़की के शरीर से भूत उतारने की कोशिश कर रहा है। कार्तिकेय को एक आइडिया आता है, वो मामा का गमछा और सलमान का रुमाल एक साथ बांधकर खिड़की में लगी रोड को तोड़ देता है और फिर सभी वहां से भाग निकलते हैं। कार्तिकेय उस लड़की के पास जाता है और बाबा को मारकर उसे बचा लेता है। फिर लड़की को कमरे में ले जाकर उसे अच्छे से तैयार करके बाहर लाता है, तो सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि जो अभी तक एकदम चुड़ैल जैसी दिख रही थी वो एकदम अच्छी कैसे दिखने लगी। कार्तिकेय बताता है कि उसकी दोस्त कुएं में गिरकर मर गई थी और उसने उसे तड़प तड़प कर मरते देखा है। जब भी उसको वो पल याद आता है तो वो डर जाती है और रोने लगती है। आप लोगों ने उसके दर्द को समझे बिना उसके रोने धोने को पागलपन समझा और उसके डर को बस इस बाबा ने चुड़ैल बना दिया। लड़कियां अपने अंदर हजारों डर और सच छुपा लेती हैं। घर में बताने वाली छोटी छोटी समस्याओं को भी आप लोग ऐसे पाखंड और अंधविश्वास का नाम देंगे तो ऐसे ही पाखंडी लोग आपको बेवकूफ़ बनाकर आपकी ज़िंदगियों से खेलते रहेंगे। अब कार्तिकेय गांव वालों की आंखें खोलने और एक अच्छा संदेश देने के बाद अपनी खोज पर दोबारा निकल पड़ता है कि तभी उसके सामने एक पत्थर में मोर की आकृति दिखाई पड़ती है। जो वस्तु उसके पास थी वो एक चाबी की तरह काम करती थी, तो वो उसका इस्तेमाल करता है तो वहाँ एक द्वार खुल जाता है। गुफा के अंदर उन्हें एक टेलीस्कोप जैसा कुछ दिखाई पड़ता है जो कड़े तक पहुंचने का एक तरह का दूसरा सुराग था। अगली सुबह कार्तिकेय उठता है तो देखता है मुग्धा गायब है और टेलीस्कोप लेकर भाग गई है। दिमाग में आता है कि शायद वो धोखेबाज निकली। तभी अचानक उनके सामने कोई हमला कर देता है और जब कार्तिकेय होश में आता है तो देखता है कि वो उल्टा लटका हुआ है और सुलेमान और मामा जमीन पर खड़े हुए हैं। ये सब कुछ शांतु ने किया था और उन्हें ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया था। तभी वहां पर मुग्धा आ जाती है और उन सबको बचा लेती है। वो सभी लोग सोच रहे थे कि मुग्धा भाग गई है, पर वो एक आदमी से मिलने गई थी जिसे पता था कि अगर उन्हें टेलीस्कोप के बारे में जानकारी चाहिए तो उन्हें धनवंतरी नाम के एक आदमी के पास जाना होगा। अब ये सभी लोग धनवंतरी से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो देख नहीं सकते, पर वो इतने बुद्धिमान हैं कि आंख ना होने पर भी सब कुछ जानते हैं और समझते हैं। सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि जो इंसान देख नहीं सकता वो इतना बुद्धिमान और ज्ञानी कैसे हो सकता है। तभी धनवंतरी कहते हैं कि दृष्टि और विज्ञान में कोई संबंध नहीं है, मैं देख नहीं सकता तभी तो आज मैं वो बन पाया हूँ जो मैं आज हूँ। वो कहते हैं कि जो आज की साइंस और टेक्नोलॉजी है हजारों साल पहले वो और भी ज़्यादा एडवांस थी। ये मानने वाले में से एक थे प्रोफेसर राव। उनके भरोसे को मजबूत करने के लिए एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई थी। उस सोसाइटी में सभी लोग बस अपने मतलब के लिए काम करना चाहते थे, लेकिन प्रोफेसर राव ही थे जो देश की भलाई के लिए काम करना चाहते थे। सीक्रेट सोसाइटी से छुपाकर प्रोफेसर राव भगवान के कड़े के बारे में जानकर उसमें लिखे मेडिकल इंस्क्रिप्शंस से आने वाली महामारी से सबको बचाना चाहते थे। और एक दिन प्रोफेसर राव की नज़र कार्तिकेय पर पड़ती है। वो उनका पीछा करते हुए उन्हें समझ आता है कि यही वो इंसान है जो उसके अधूरे सपने को पूरा कर सकता है, यानी कि वो कड़ा पाने के लायक कार्तिकेय ही है। धनवंतरी ये सब बता ही रहे होते हैं कि तभी कार्तिकेय उन्हें टोकते हुए कहता है कि एक कड़े में मेडिकल इंस्क्रिप्शंस कैसे लिखा जा सकता है। खुद एक वैज्ञानिक होकर आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। धनवंतरी कहते हैं कि हमें दिखाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ कुछ नहीं है। श्री कृष्ण को भगवान की मोहर लगाकर मनुष्य और धरती से अलग मत करो।
वो बायोलॉजिकली इस धरती पर ही पैदा हुए और बड़े हुए हैं। वो एक अपार बुद्धि और ऊंचे सिद्धांतों से जन्म लेकर इस धरती पर चलने वाले इंसान हैं। गीता के द्वारा करोड़ों लोगों को राह दिखाई, उनसे बढ़कर गुरु कौन हो सकता है। रक्षा के लिए समुद्र के बीच द्वारिका नगरी बसाई, तो उनसे बड़ा आर्किटेक्ट कौन हो सकता है। आंखों से मन की बात समझने वाला उनसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट कौन हो सकता है। बांसुरी बजाकर गाय और गोपियों को बांधने वाला उनसे बड़ा संगीतकार कौन हो सकता है। धर्म के लिए युद्ध करो यह कहने वाला उनसे बड़ा वीर कौन हो सकता है। वो योद्धा, टीचर, गायक और उससे भी बढ़कर हैं, और वह सब कुछ हैं। वह मेरे लिए भगवान से बढ़कर हैं। मैं उनकी महानता की पूजा करता हूँ। उनकी सारी बातों को सुनने के बाद कार्तिकेय कहता है कि आपकी बातों से आज पता चला कि भगवान को पूजने से बढ़कर उन्हें समझना ज़रूरी है। अब धन्वंतरी उस टेलीस्कोप को छूकर बताते हैं, ये टेलीस्कोप पहाड़ों में इस्तेमाल किया जाता है, और अगर इस्तेमाल करना है तो चंद्रशिला पर्वत पर जाकर करना होगा। अब वह चारों लोग उस पर्वत की ओर जाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी बीच में पुलिस उनका रास्ता रोक लेती है। सड़क किनारे एक नदी जमी हुई थी, तो कार्तिकेय उसी के ऊपर ट्रक चलाते हुए वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन पेट्रोल खत्म हो जाने के कारण ट्रक रुक जाता है। तो वो लोग तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं और ट्रक वहीं पर डूब जाता है। अब वो लोग सोच रहे होते हैं कि वहाँ से आगे कैसे जाएं कि तभी उनके सामने शांतनु के गुंडे आ जाते हैं और टेलीस्कोप मांगने लग जाते हैं। इससे पहले कि कार्तिकेय उन्हें मार मार कर बर्फ़ चटाता, वहाँ अभीर आ जाता है और गुंडे का सर धड़ से अलग कर देता है। उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फिर अचानक रुक जाता है। मामा बताते हैं कि अभी कृष्ण पक्ष का समय चालू हो गया है, तो इस घड़ी में ये लोग हिंसा नहीं करते और ये अगले 24 घंटे तक हमें कुछ नहीं करेगा। इस बात से उन्हें राहत मिलती है और फिर से अपने गंतव्य की ओर पहुंचने के लिए चल देते हैं। पर अभीर भी उनके साथ ही चल रहा होता है, क्योंकि भले ही वो मार नहीं सकता था, लेकिन साथ तो चल ही सकता था। अब सब लोग एक जगह पहुंच जाते हैं जहां कृष्ण की मूर्ति रखी थी, लेकिन उनके हाथों में बांसुरी नहीं थी। तभी वहां बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो अभीरों की जनजाति से बिलोंग करते थे। वो सभी उन चारों को पकड़ लेते हैं। तभी कार्तिकेय को समझ आता है, जो टेलीस्कोप और मोर की आकृति वाली चीज़ है, अगर उन दोनों को मिला दिया जाए तो वो बांसुरी बन जाएगी। वो ऐसा करके ही बांसुरी बनाकर कृष्ण के हाथों में रख देता है, जिससे कि वो मूर्ति अपनी जगह से खिसक जाती है और एक द्वार खुल जाता है। उस द्वार के अंदर हज़ारों जहरीले सांप रेंग रहे होते हैं और जो भी जाने की कोशिश करता है वो मारा जाता है। तभी कार्तिकेय अपनी सांप वाली तकनीक अपनाता है और अपनी बॉडी की वाइब्रेशंस के द्वारा सांपों से बातचीत करते हुए उनसे बचाकर आगे निकल जाता है। उसे वहाँ पर वही कड़ा मिलता है जिसे उद्धवा ने छुपा रखा था, इस उम्मीद में नहीं कि जो इसके लायक होगा उसे ही वो मिलेगा। और कई लोग आए पर किसी को कड़ा नहीं मिला, पर कार्तिकेय को आज वो मिल गया, क्योंकि वही उसी के लायक था। अब सभी न्यूज़ चैनल और अखबार में केवल कार्तिकेय की ही चर्चा चल रही होती है, क्योंकि उसने एक कड़ा ढूंढ निकाला था जो कि भगवान का है। कड़े की कई साइंटिफिक जांच के बाद पता चला कि ये 5000 साल पुराना है और उस कड़े में लिखे सबूत के आधार पर आने वाली कई विपत्तियों की महामारी का समाधान है। कार्तिकेय ने एक ऐसी चीज़ खोज कर डाली थी कि वो हर जगह फेमस हो चुका था, इसलिए उसे स्पीच देने के लिए एक प्रोग्राम में बुलाया जाता है। कार्तिकेय कहता है कि ये जो ज्ञान मैंने पाया है, यही वो ज्ञान संपत्ति है जिसे हमें बचाना है। शांतनु वहीं पर ही मौजूद था, तो उसने टोकते हुए कहा कि हमारे पुराणों पर सवाल करने वाले तुम, सबके भरोसे को तोड़ने वाले तुम, भगवान पर विश्वास न करने वाले तुम, तो ये अचानक से बदलाव कहाँ से आ गया। कार्तिकेय कहता है कि सफ़र को शुरू करने से पहले जैसा मैं था, अब मैं वो इंसान नहीं हूँ और मैं समझ गया हूँ कि जानने के लिए अभी बहुत कुछ है। मैं किसी का विरोध नहीं करता, सिर्फ सच की खोज करता हूँ। जिस तरह भगवान पर आंख मूंदकर भक्त भरोसा कर लेते हैं, उसी तरह हमारे बीच बहुत से लोग हैं जो आंख मूंदकर साइंस पर विश्वास करते हैं। दोनों के नाम अलग अलग हैं, लेकिन सोच एक है। शक्ति योग्यता के साथ बुद्धि होने के कारण श्री राम, शिवा और कृष्ण भगवान बने। ये माइथोलॉजी नहीं, हमारा इतिहास है। किसी के विश्वास से ना जुड़ा एक सच है। वो सिर्फ हमारे भगवान नहीं बल्कि हमारे पूर्वज थे, और ये कड़ा ही उनका एक छोटा सा सबूत है। उसके बाद हम देखते हैं कि अभीर शांतनु का गला काटकर उसे मार डालते हैं, क्योंकि अब कार्तिकेय उनका दुश्मन नहीं रह गया था, बल्कि वो सभी उसके सामने झुक गए थे, क्योंकि वो कोई बुरा काम नहीं बल्कि अच्छा काम कर रहा था। अब हम देखते हैं कि कार्तिकेय फिर से निकल पड़ता है नए सफ़र पर, जहां नई खोज, नए लोग, नए तरीके का एडवेंचर, नए दुश्मन और बहुत कुछ उससे मिलने वाला था।
और फिर इसी के साथ मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी का मैसेज साफ तौर पर यही समझ आता है कि हमें बताने की कोशिश करी गई है कि भगवान जिन्हें हम हर जगह खोजते हैं वो हमारी धरती पर ही जन्मे थे और वो कोई कहानी नहीं बल्कि हमारे पूर्वज थे। ये पूरी मूवी आपके विश्वास के ऊपर टिकी हुई है। अगर आपको भगवान पर विश्वास है तो आपको सब सही लगेगा, लेकिन अगर आप नहीं मानते और भगवान को लेकर आपकी सोच अलग है तो हो सकता है कि आपको बहुत सी बातें सही ना लगें। कुछ लोगों का नेचर कार्तिकेय जैसा भी हो सकता है, जो कि सिर्फ बातों को सुनकर नहीं बल्कि उनकी जड़ तक जाकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला जो कह रहा है वो कितनी हद तक सही है और कितना गलत। फिल्म की बात करें तो हमें काफ़ी कॉमेडी देखने को मिलती है, एक्शन देखने को मिलता है और एडवेंचर भी देखने को मिलता है और काफ़ी बातें भी पता चलती हैं। कुल मिलाकर शायद इसीलिए ये ऑडियंस को पसंद आ रही है, क्योंकि सभी कुछ देखने को मिलता है और लोगों की आस्था से जुड़ी हुई फिल्म है ये। फिल्म का वीएफएक्स थोड़ा सा कम ठीक लगता है, अगर वो और अच्छा हो पाता तो और मज़ेदार होता, क्योंकि एडवेंचर वाली फिल्मों में ज़्यादातर काम वीएफएक्स का ही होता है। पर शायद बजट कम होने के कारण जितना हो पाया उतना किया गया, लेकिन ये चीज़ फिल्म को बुरा नहीं बनाती, बल्कि फिल्म अच्छी होने पर ऑडियंस इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देती हैं। सबसे अच्छी बात, इसमें हिंदू मुस्लिम एकता दिखाने की कोशिश करी गई है बिना यह बताए कि ऐसा वह दिखाना चाह रहे हैं। मतलब कि एक मुस्लिम कैरेक्टर को ठीक उसी तरह दिखाया गया है जैसा हम आम जिंदगी में देखते हैं और साथ रहते हैं। सुलेमान जो कि ट्रक चलाता है और उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है क्योंकि उसे पैसे मिलने वाले थे, और धीरे धीरे बातचीत होने पर कनेक्शन बन जाता है और उनके साथ ही हर जगह चलने लगता है। मुसीबत आने पर मदद भी करता है और जो उनका मकसद था उससे कोई भी आपत्ति ना होते हुए उनके साथ ही चलता है। एक सीन है जहां कार्तिकेय ठंडे पानी में डूबने वाला होता है तो मामा अपना गमछा और सुलेमान अपना रुमाल एक साथ करके उसे बचा लेते हैं। इस सीन से यही समझने मिलता है कि हमारा धर्म, हमारे भगवान अलग अलग हो सकते हैं, पर आम जिंदगी में हम ये कह सकते हैं कि एक दूसरे की बातों को रिस्पेक्ट दें और मदद करने पर हमेशा साथ खड़े रहें। ये बस एक बात कहना चाहूँगा कि अगर ये बॉलीवुड फिल्म होती तो शायद इसको भी बायकॉट किया जा रहा होता, क्योंकि इसमें बहुत से सीन्स हैं जिन्हें लेकर फिल्म बायकॉट करने वाले इससे भी बायकॉट कर सकते थे। कार्तिकेय का मंत्र जपने से रोकना और कहना कि इनसे शोर होता है, उसका साइंस पर ज़्यादा विश्वास होना ना कि भगवान पर। एक मुस्लिम ड्राइवर का दिखाना जबकि हिंदू ड्राइवर भी ले सकते थे। बाबा को दिखाना जो कि ढोंगी है। बायकट करने वाले लोग ऐसी ही बातों को देखकर बायकट ट्रेंड चलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ब्रह्मास्त्र के ट्रेलर में दिख गया था कि रणवीर जूते पहने हैं तो उसका बॉयकट शुरू हो गया। फिर डायरेक्टर ने क्लियर किया कि वह मंदिर में नहीं बल्कि दुर्गा पंडाल में है, इसलिए उसने जूते पहन रखे हैं। तो जब ऐसी ही छोटी छोटी बातों को लेकर मूवी को बॉयकट किया जाता है तो फिर इस मूवी को बॉयकट क्यों नहीं किया गया, बल्कि इसकी तारीफ में हैशटैग चलाए गए। साफ तौर पर यह समझ आता है कि कभी कभार बेमतलब में ही मतलब निकालने की कोशिश की जाती है। अब जिस तरह से यहाँ पर एक मुस्लिम ड्राइवर होने पर किसी को आपत्ति नहीं हुई, तो उसी तरह बॉलीवुड फिल्म में किसी कैरेक्टर का मुस्लिम होना कैसे बुरा हो जाता है। अभी बॉलीवुड वर्सेस साउथ इतना चल रहा है कि बस लोगों को बॉलीवुड को गरियाने का मौका चाहिए। साउथ वाले जो दिखाएं सब अच्छा दिखता है, कोई बुराई नहीं दिखती। वैसे जो RRR आई थी उसमें भी मुस्लिम कैरेक्टर दिखाया गया था और पॉजिटिव वे में ही दिखाया गया था, लेकिन तब भी उस फिल्म को लोगों ने देखा और आज पूरी दुनिया उस फिल्म की बात कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि फिल्म में प्रोपेगेंडा नहीं होता, पर हर फिल्म में प्रोपेगेंडा हो और उसे ही ढूंढा जाए यह ज़रूरी नहीं। कुछ फिल्में होती हैं जिन्हें देखकर समझ आता है कि यहाँ कुछ और ही कहानी बताई जा रही है। बहरहाल फिलहाल माहौल जैसा बनाया गया है उस हिसाब से अब सभी फिल्में बॉयकट करते रहने का कोई मतलब नहीं है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आज आप साउथ कर रहे हैं, पर हर चीज़ का वक्त आता है और एंटरटेनमेंट की इस इंडस्ट्री में अगर कुछ नया ना हो तो ऑडियंस बोर होने लग जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप सोशल मैसेज वाली मूवीज़ को देख लीजिए जिनमें भर भर के कॉमेडी होती थी। एक दौर था जब बहुत सी फिल्में आ रही थी जिनमें कॉमेडी के साथ साथ एक सोशल मैसेज भी होता था और खूब चलती भी थी, पर अब काफ़ी हद तक उसका क्रेज जा चुका है। आज हमें KGF और पुष्पा देखकर मज़ा आता है, जबकि गौर से देखें तो हम हीरो को नहीं बल्कि विलन को देखकर खुश होते हैं और उसके किसी के मारने पर तालियां और सीटियां बजाते हैं। एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए तो सब कुछ अच्छा है, पर अगर आप हर चीज़ को सीरियस होकर देखने लगेंगे तो सब चीज़ों में बुराइयां ही दिख जाएंगी। फिलहाल इस फिल्म की बात करें तो यह आपको अंत तक बांधे रखती है और आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करती। ये फिल्म तब आई जब आमिर खान और अक्षय कुमार जैसे बड़े स्टार्स की फिल्में आई थी, पर ऑडियंस ने उन्हें नकार दिया और इसे देखना सही समझा, क्योंकि अब शायद ऑडियंस घिसी पिटी कहानी देखने के बजाय कुछ नया ही देखना पसंद करती हैं। इंडियन सीन की बात करें तो यही समझ आता है कि इस फिल्म का थर्ड पार्ट भी आएगा। वैसे ये फिल्म हिट साबित हुई है
तो थर्ड पार्ट लाने में ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करिए कि ऐसे ही एडवेंचर के साथ कार्तिकेय फिर से लौटेगा और आपको भारत के इतिहास के बारे में बताएगा। एक्टिंग की बात करें तो कार्तिकेय यानी निखिल सिद्धार्थ ने बढ़िया काम किया है और अपने रोल को काफ़ी अच्छे से निभाया है। मुग्धा यानी अनुपमा परमेश्वर ने भी अपने रोल को सही से निभाया है। हालांकि उनके डायलॉग काफ़ी कम थे, अगर उन्हें भी थोड़ा एक्शन करने दिया जाता तो उनका कैरेक्टर और निखर के आ सकता था। अनुपम सर का रोल काफ़ी छोटा था, पर उन्हें जिस सीन के लिए डायलॉग्स दिए वो काफ़ी पावरफुल थे और ऑडियंस के ऊपर एक गहरा असर डालते हैं। तो कुल मिलाकर उन्होंने अपने इस छोटे रोल को भी बहुत अच्छे से निभाया है। वहीं बाकी जितने भी सह कलाकार हैं उन सभी की एक्टिंग अच्छी देखने को मिलती है। इस फिल्म को आप बड़े आराम से अपने परिवार के साथ देखने जा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। वैसे आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपने पहले अपने भगवान को समझा है, उन्हें जाना है, या भगवान को मानते ही नहीं, या किसी और पावर को मानते हैं, या इस प्रकृति के नियमों को मानते हैं। आपकी नज़र में आपका भगवान कौन है जिस पर आप विश्वास करते हैं और जो आपको भरोसा दिलाता है और अंधेरे में रोशनी दिखाता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कमेंट में अपने भगवान को लेकर लड़ाई मत करने लगना, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो यही साबित होता है कि आप अपने भगवान को आज तक समझे ही नहीं। तो ये था एक्सप्लेनेशन कार्तिकेय 2 मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। आपके लाइक और कमेंट मुझे और भी वीडियोज़ बनाने को मोटिवेट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।